हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। माय नेम इज मनीष और हम कर रहे हैं केमिस्ट्री 30 डेज में। तो देखिए, हमारा ये पूरा शेड्यूल था केमिस्ट्री का, जिसके अंदर हम फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स हम चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ठीक है, आज है डे 24, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं आज एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेक्चर 1। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर, जो कि हमारा क्या होने वाला है, एल्डिहाइड और कीटोन का। साथ ही हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सही है, ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, इसके जो नोट्स हैं आप हमारे ऐप से पढ़ सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो केपी एग्जाम प्रेप ऐप आप इंस्टॉल करिए, जिससे, या फिर अगर आप iOS यूजर हैं तो आप क्लास प्लस का ऐप इंस्टॉल करिए, जिसमें ORG कोड आपको डालना है ICO। जब आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको जो है होम पेज पे 3 डॉट पे जाना है। 3 डॉट से आप स्टडी मटेरियल, यानी कि हमारा जो फ्री मटेरियल सेक्शन है वहां पे जाना है। फ्री मटेरियल में आपको डॉक्यूमेंट का एक सेक्शन मिलेगा। इस डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आपको हमारे क्लासेस के नोट्स मिल जाएंगे। सही है, साथ ही आप यहाँ पे टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। ये सब कुछ फ्री है। तो चलिए हम बात करते हैं कार्बोनिल ग्रुप की। हमारा जो चैप्टर की स्टार्टिंग है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप बेसिकली हमारा ये होता है कि C डबल बॉन्ड O और इस तरीके से 2 बॉन्ड होते हैं। ये कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब कि ये चीज आपको जिस भी ग्रुप में दिखे वो कार्बोनिल ग्रुप का एक पार्ट है। सही है, तो कार्बोनिल ग्रुप इज अ फंक्शनल ग्रुप कंपोज्ड ऑफ कार्बन एटम डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एटम। लेट्स से कि जैसे कि अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, ठीक है, एल्डिहाइड की बात करें अगर हम, तो एल्डिहाइड में आप यहां देख सकते हो क्या होता है आपका RCHO। तो यहां पे ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है, आपका कार्बोनिल ग्रुप है। सेम चीज अगर हाइड्रोजन की जगह एक और एल्काइल पार्ट आ जाए, ठीक है, एक चेन आ जाए, लेकिन यहाँ पे भी क्या है आपका कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तरफ हमारा जो है एल्काइल पार्ट है, दूसरी तरफ OH ग्रुप है, इसके अंदर भी कार्बोनिल ग्रुप है। सही है, एसाइल हैलाइड के अंदर भी हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है। अमाइड में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है। अगर हम इस तरफ आए तो देखिए, जो आपका ईस्टर होता है बेसिकली, उसके अंदर भी कार्बोनिल ग्रुप होता है। सही है, और आपका एसिड एनहाइड्राइड देखें तो यहाँ पे भी 2 कार्बोनिल ग्रुप आपको दिखते हैं। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये आगे की कहीं से यहाँ पे पेस्ट कर दिया है हमारे एडिटर ने, कोई बात नहीं, इसको हम आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोमेनक्लेचर से अगर हम बात करें एल्डिहाइड और कीटोन की, तो देखिए एल्डिहाइड बेसिकली आर नेम्ड एज अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ कोरोस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड विच दे form on oxidation. The suffix IC acid of the name of acid is replaced by aldehyde. सही है, बेसिकली अगर आप देखो तो ये कह रहा है कि जैसे आपका एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड से आपका एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये सब जो नेमिंग है हमारी वहीं से निकली है। जैसे एसिटिक एसिड से अगर आप देखो तो हमारा एल्डिहाइड बनता है, लेट्स से, तो इसमें जो IC एसिड है, एसिटिक एसिड में से IC एसिड हटा दो और एल्डिहाइड लगा दो, यानी एसिड एल्डिहाइड। सही है, इस तरीके से। सही है, ये होता है आपका। जैसे कि अगर मान लो आप बेंजोइक एसिड लो, ये आपका क्या होता है भाई, मान लीजिए यह आपकी एक बेंजीन रिंग है, इसके साथ यहां पर COOH है, तो ये होता है आपका बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड में से आप क्या करोगे, बेंजेल्डिहाइड आपका बन जाएगा। सही है, अब देखिए कई बार क्या होता है, नाम के अंदर आपका अगर कॉमन नेम में आप देखें तो ब्रांचिंग भी होती है। अगर ब्रांचिंग के हिसाब से कॉमन नेम देखी जाए
तो जहां पे भी ब्रांचिंग होगी उसके लिए हम अल्फा बीटा गामा का प्रयोग करते हैं। सही है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लेट से कि ये आपके पास कंपाउंड है, तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन आपका क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन। सही है, अल्फा कार्बन हो गया। तो देखिए अगर मैं स्ट्रेट चेन देखूं यहाँ पे, तो ये हो गई आपकी अल्फा पे आपका एक सब्स्टिट्यूएंट है और वो है मिथाइल, तो अल्फा मिथाइल प्रोपियोन प्रोपियोन एल्डिहाइड। देखिए ये जो 3 कार्बन की चेन है, कार्बोक्सिलिक में कॉमन नेम होता है इसका प्रोपियोनिक एसिड, तो वहां से इसका ये नाम बनता है। ऐसे ही यहाँ पे आते हैं, लेट से कि भाई ये 4 कार्बन की चेन है और अल्फा पोजीशन पे हमारा एक मिथाइल ग्रुप है, तो अल्फा मिथाइल ब्यूटेर एल्डिहाइड। 4 कार्बन की चेन को हम ब्यूटायरिक एसिड बोलते हैं जहां कार्बोक्सिलिक होता है, तो वहां से इसका ब्यूटाइल एल्डिहाइड बन जाता है। सही है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। सेम चीज आप देखिए अगर हम इसमें चले तो देखिए यहां पे अगर आप देखो तो बेंजेल्डिहाइड हो गया आपका, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ एल्डिहाइड ग्रुप। सही है, और बेंजीन कार्बल्डिहाइड। सही है। दूसरा जैसे कि आपका हो गया भाई ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, बेंजेल्डिहाइड, और इसमें मिथाइल ग्रुप आपका अटैच है सेकंड पोजीशन पे 1 और 2, तो 2 मिथाइल बेंजेल्डिहाइड। सही है। दूसरा जैसे कि हम इसको ऐसे देख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। इसका मतलब क्या है भाई, ये हमारा मेन ग्रुप है जो पेरेंट चेन के साथ रहेगा, मतलब पेरेंट ग्रुप जो है हमारा बेंजीन है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काउंट होगा, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी। OH एज ए सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोक्सी बोला जाता है, यानी कि प्रीफिक्स के तौर पे। तो यहां से अगर आप काउंटिंग करोगे 1 2, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, ऐसी 4 नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड। सही है, 3 मिथॉक्सी बेंजेल्डिहाइड। सही है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से हम एल्डिहाइड का कॉमन नेम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं IUPAC नेम की बात करूं एल्डिहाइड की, तो हम एक रूल पढ़ते आते हैं कि भाई सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है एक आपका, उसके बाद आपका प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, उसके बाद आपका एक वर्ड रूट होता है, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। सही है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है भाई जो भी आपके हेलोजन है, एल्काइल पार्ट है, या कोई सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप होता है। सही है। प्राइमरी प्रीफिक्स आपका होता है साइक्लिक कंपाउंड के लिए, जहां पे साइक्लिक कंपाउंड होंगे वहां पे काउंट होगा, अदरवाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन, प्राइमरी सफिक्स मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सही है। सेकेंडरी सफिक्स आपके सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हैं। तो लेट्स से कि भाई ये हमारे पास एक कंपाउंड है, तो इसकी स्ट्रेट चेन हमारी ये हो गई। अब स्ट्रेट चेन हमने मान लीजिए देख ली लॉन्गेस्ट चेन। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन आपको लगेगा कि 1 2 3 4 5 मैं ये ले लेता हूं, लेकिन ये हो जाएगी गलत, क्योंकि आपको इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी मैंडेटरी रखना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे वो लॉन्गेस्ट चेन हो या ना हो। तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन यहां से ये बन जाएगी। सही है भाई। अब यहां से अगर आप देखोगे तो 2 पे मेरा क्या आ रहा है, एक इथाइल ग्रुप आ रहा है। अब प्रीफिक्स हमारा 2 पे आ गया, 2 इथाइल। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स इथाइल हो गया। उसके बाद वर्ड रूट कितने कार्बन है भाई, 4 कार्बन है। इस कार्बन को भी काउंट करना है जो आपका फंक्शनल ग्रुप का है। ठीक है, तो 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। सही है। सब में सिंगल बॉन्ड है एन, और इसके लिए एल्डिहाइड के लिए जो प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स हमारा लगता है वो एल लगता है, एल ये आपका लगता है। सही है। तो 2 इथाइल ब्यूटेनल, इस तरीके से ये होता है। ऐसे आप इधर देखोगे तो ये आपके पास एक लॉन्ग चेन है, इसके अंदर ये कार्बन भी इंक्लूड कर दो। देखो नंबर जब आप करोगे तो नंबर भी आपको उस कार्बन से स्टार्ट करना है जहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, उसको सबसे शॉर्टेस्ट पोजीशन रखनी है। सही है। तो 3 पे मिथाइल है, 4 पे ब्रोमो है, तो अल्फाबेटिकली देखें तो ब्रोमीन पहले आ जाएगा। तो 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल हेप्टेन, हेप्टेनल। सही है।
ऐसे यहाँ पे आते हैं हम, देखिए 5 कार्बन की चेन है तो पेंट 2ene क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया है। इस तरीके से हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास एक साइक्लिक चेन है और ये आपका एक क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, सही है। ऐसे ब्यूटेनॉल, और यहाँ पे आप देखोगे तो लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई आपकी, भाई एक 4 पे मिथाइल है, 2 पे इथाइल है, तो 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेनल, सही है। यहाँ पे आ जाओ भाई, यहाँ पे देखोगे तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये हो जाएगी, तो 2 पे मिथाइल 2 मिथाइल पेंट 3 इनल, 3 पे मेरा डबल बॉन्ड आ रहा है। ऐसी पेंट, अब देखिए इसके अंदर बेसिकली दो का एल्डिहाइड ग्रुप है, एक ये और एक ये, सही है। तो अब काउंटिंग तो दोनों ही कार्बन होंगे, यानी कि ये आप यहां से कर लो चाहे यहां से 1 2 3 4 एंड 5, सही है। तो पेंटेन डाइअल, क्योंकि 2 एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे अटैच हैं। ऐसे यहाँ पे आप देखोगे तो अब देखो इस वाले क्वेश्चन को आप समझो, इसके अंदर बेसिकली कह क्या रहा है कि आपके पास एक बेंजीन रिंग है, सही है। इस बेंजीन रिंग में आपके पास जो है इस तरीके से चेन है, सही है, इस तरीके से चेन है। अब देखिए आपको इसमें मेन पेरेंट चेन आपको ये रखनी है, क्यों, क्योंकि इसके साथ ही फंक्शनल ग्रुप आपका अटैच है, तो ये आपका एज ए सब्स्टिट्यूएंट जाएगा, सही है। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3, तो 3 पे फिनाइल प्रोपेनल, सही है, बहुत ही सिंपल है। ऐसे आप इधर देख सकते हैं 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स आता है, 4 पे डबल बॉन्ड है, 4 इनल, ध्यान रखना है। तो ये आपका आईयूपीएसी नेम होता है एल्डिहाइड का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन नेम ऑफ कीटोन की अगर हम बात करें तो कीटोन की कॉमन नेम में आप देखिए क्या होता है, बेसिकली कीटोन आपका ऐसे होता है भाई, देखिए कीटोन आपका ऐसे होता है, आर सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। अब ये दोनों ग्रुप जो है सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, बट चलिए तो देखिए जैसे यहाँ पे CH3 CO CH3, तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है। मिथाइल कितनी बार है, 2 बार, तो डाई मिथाइल कीटोन, सही है। यहाँ पे देखिए एक तरफ हमारा मिथाइल है और एक तरफ हमारा इथाइल है, तो अल्फाबेटिकली इथाइल मिथाइल कीटोन, सिंपल। CO के ग्रुप को हमने कीटोन बोला। ऐसे ही आप नीचे देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपका मिथाइल है और यहाँ पे क्या है आपका प्रोपाइल, ठीक है। तो मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन, आप एन लगाओ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन के लिए हम एन को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपका जैसे कि मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, सही है। ये आपके कॉमन नेम है। अगर आप इसमें जाएंगे जैसे कि आपका बेंजीन के साथ अटैच है, तो लेट से कि भाई ये आपका मिथाइल है और ये आपका फिनाइल है, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन, सही है। इसको अगर हम दूसरा कॉमन नेम है इसका एसीटोफिनॉल। ऐसे आप यहाँ पे देखिए ये इथाइल है, ये आपका फिनाइल है, तो इथाइल फिनाइल कीटोन। अगर आप यहाँ देखोगे तो कीटोन ग्रुप के साथ 2 हमारी बेंजीन रिंग है, तो आप किसी को भी ऐसे सब्स्टिट्यूएंट मान लीजिए, डाइफिनाइल कीटोन हो गया भैया आपका, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आईयूपीएसी नेम देखें हम कीटोन की, तो आपका आईयूपीएसी नेम इसके अंदर जो सफिक्स लगता है हमारा ONE, ये लगता है आपका ऑन, ठीक है। प्रोपेनल, तो देखिए जैसे कि आपका हो गया 1 2 3, 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोपेनॉन, ठीक है, प्रोपेनॉन ऑन, इस तरीके से आप बोलोगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए 4 कार्बन हो गए, 5 कार्बन है, 5 के लिए हम पेंट यूज करते हैं, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड एन आ गया, और जो कीटोन ग्रुप है वो हमारा सेकंड पोजीशन पे है, तो पेंट2 ऑन। ऐसे ही यहाँ पे देखिए पेंट3 ऑन, क्योंकि तीसरे पोजीशन पे आपका कीटोन ग्रुप है। ऐसे यहाँ पे आप देखोगे तो तीसरे पोजीशन, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये हो गई 5 कार्बन की, 2 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल और 3 पे हमारा कीटोन है, तो 2,4 डाई मिथाइल पेंट3 ऑन, सही है।
इस तरीके से हम करेंगे। ऐसे यहाँ पे देखिए लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये हुई है 7 कार्बन की, जिसके अंदर मेरा कीटोन ग्रुप भी आ रहा है तीसरे नंबर पे। अब एक 2 पे मिथाइल है, एक 5 पे मिथाइल है, तो 2,5 डाई मिथाइल हेप्ट 3 ऑन। इस तरीके से आप करते हैं। अगर 2 कीटोन ग्रुप भी आ जाए तो ब्यूटेन, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 2 और 3rd, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे 2 कीटोन ग्रुप है, तो ब्यूटेन 2,3 डाइऑन। इस तरीके से आप यहाँ पर देखते हैं, सही है। अब एक जैसे कि ये एग्जांपल है जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी है, तो भाई डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सही है। तो ये हो जाएगा आपका 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। ऐसे ही आप यहाँ पे आ जाइए, ये आपके पास एक साइक्लिक कंपाउंड है, इस तरफ आपका इथाइल ग्रुप है, तो साइक्लोहेक्साइल 6 कार्बन की चेन है, तो साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन 1 ऑन, सही है, क्योंकि ये आपकी मेन चेन काउंट होगी, सही है भाई। ऐसे यहाँ पे आ जाइए, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा भाई, आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2, तो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनन। तो इस तरीके से IUPAC हम करते हैं किसकी, कीटोन ग्रुप की। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप की। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप की अगर हम बात करें तो देखिए जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप हमारा क्या है भाई, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड होता है, सही है। तो पहले एक सिग्मा बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ और दूसरा एक पाई बॉन्ड बनता है हमारा ऑक्सीजन के साथ। इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो आपका 120 डिग्री होता है, सभी बॉन्ड एंगल सब तरफ से, ठीक है। चलिए अब बात करें एक और पॉइंट, अगर यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप में भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही, तो ये बॉन्ड खींच लेगा। जब ये बॉन्ड खींचेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव। अब इस कंडीशन से क्या होता है, ये रिएक्टिव हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं कैसे। देखिए हम जो है अभी जो आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, और हमारा जो है CUT का कोर्सेस भी चल रहे हैं, CUT उड़ान बैच। अगर मैं साइंस की बात करूं, CUT साइंस उड़ान बैच की, तो 5,000 रुपीज का ये बैच है, जिसके अंदर आपको जो भी डोमेन के आपके सब्जेक्ट रहेंगे वो विद स्टडी मटेरियल आपको यहाँ मिल जाएंगे 5,000 में ही। साथ ही हमारे पास एक सारथी बैच भी है जिसके अंदर जनरल स्टडीज और लैंग्वेज टेस्ट होता है, और ये 3,000 रुपये का हमारा बैच है। अगर बैचेस की इंक्वायरी चाहिए तो आप हमें नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप हमसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए देखिए, ये हमारा पास्ट ईयर का रिजल्ट आया 2024 का CUT का। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। रिद्धि बंसल को अमेठी यूनिवर्सिटी के अंदर 100% स्कॉलरशिप मिली है। सभी बच्चों को कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिला है। चलिए बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करें तो पहला है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। जैसे कि हम हेलो एल्केन हेलोरीन में भी देख के आए हैं, और आपका एल्कोहल फिनॉल ईथर में भी करके आए हैं, सही है। जब भी आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको एल्डिहाइड या कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अब देखिए, जैसे कि आपने क्या लिया, एक एल्कोहल लिया, उसका ऑक्सीडेशन किया, एल्डिहाइड बन गया, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब देखिए होता क्या है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले तो जैसे KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, इस तरीके से। अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक नहीं मिलेगा, एल्डिहाइड पे आप रुक जाओगे। अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो आपको कीटोन मिलता है, सही है। ये सारी रिएक्शंस हम पिछले चैप्टर्स में देख चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में हम सब देख चुके हैं। अब बात करते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, या ऑक्सीडेशन वर्ड गलत आ गया है, चलो कोई बात नहीं। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन हम कैसे करते हैं, बेसिकली हम कॉपर पाउडर यूज करते हैं। कॉपर पाउडर हाई टेम्परेचर पे एल्कोहल से कीटोन, एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक फॉर्म करते हैं। देखिए कैसे,
भाई आपने अल्कोहल लिया, अल्कोहल से आपका एल्डिहाइड बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल लिया तो आपका कीटोन बन गया। भाई अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो आपको लगे कुछ और बन जाए, तो 3 डिग्री अल्कोहल से आपका क्या बनेगा, आपका डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, बेसिकली अल्कोहल से एल्कीन बन जाता है। सही है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे मैंने बताया ना कि बन जाता है, बट ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप बन जाते हैं। सही है, इसलिए उसके लिए इसको नहीं यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एल्कीन पार्ट लेंगे और उसके साथ लेंगे ओजोन। सही है, ओजोन हमने ले लिया, ये आपका ओजोन जो है रिएक्ट करके क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, जो आपका कार्बन है। सही है, अब जब ये बॉन्ड बन चुके हैं तो ये क्या होंगे, ब्रेक होंगे। ये जो ओजोनाइड जो हमारा बना है ये ब्रेक होगा इस तरीके से। सही है, जब इस तरीके से ब्रेक होगा हम इसकी रिएक्शन कराएंगे H2O से। सही है, H2O से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये आपका C और O अलग हो गया। सही है, तो देखिए यहाँ पे एक ये बॉन्ड था, एक ये बॉन्ड था, और यहां से डबल बॉन्ड आ जाएगा तो कीटोन बन जाएगा। सही है, और इधर से आपका एल्डिहाइड बन जाएगा इस वाले ग्रुप से, और ये ऑक्सीजन H2O के साथ मिलके H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। सही है, अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो ब्यूट-2-इन का हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसके हमने ओजोनोलिसिस किया। तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो ग्रुप है, जो डबल बॉन्ड है, बेसिकली वहां से ब्रेक होगा। सही है, तो ये हमारे दोनों ग्रुप ब्रेक हो गए, ये वाले जो दोनों ग्रुप थे। सही है, ओजोनोलिसिस हमने किया, अब ओजोनोलिसिस करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, CH3 CHO, CH3 CHO, और ये भी क्या बन जाएगा, CH3 CHO। तो ये आपके क्या बन गए, 2 एल्डिहाइड बन गए। ठीक है, तो इसलिए ट्वाइस लिखा है, और ये ऑक्सीजन जो है H2O के साथ मिलके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। सेम रिएक्शन, अब देखिए जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन है, इसके अंदर आपको इस तरीके से दिया हुआ है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब ये ब्रेक होगा तो आपको यहाँ पे एक एल्डिहाइड और एक कीटोन मिलेगा, यहाँ आपको दिख जाएगा। सही है ना, ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका कीटोन है। यही होता है आपका ओजोनोलिसिस, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, एल्काइन के हाइड्रोजन से भी हम इसे फॉर्म करते हैं। देखिए एल्काइन बोले तो ट्रिपल बॉन्ड। सही है, ट्रिपल बॉन्ड की यहाँ पे बात आ चुकी है। अब तो वाटर के साथ रिएक्शन कराता है डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 की फॉर्म में। तो होता क्या है कि भाई ये H+ और ये OH नेगेटिव, तो उस तरीके से ब्रेक होगा और ये जुड़ जाएगा। ठीक है, इसमें से एक कार्बन जो होगा आपका डबल बॉन्ड खींच लेगा, लेट से ये खींचता है तो नेगेटिव चार्ज प्लस चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से आप OH आ जाएगा, यहाँ से आपका H आ जाएगा, तो बेसिकली आपका एक इनोल फॉर्म हो जाएगा जो कि एक अनस्टेबल फॉर्मेशन है। अब उसके बाद क्या होगा, ये अपने आप को रीअरेंज करके क्या बना लेगा, एक कीटोन बना लेगा। सही है, अब इसके अंदर ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड बनाना है तो आपको करना क्या होगा, आपको लेना है एसिटाइलिन, सिंपल वाला, क्या भाई इथाइन लेना है आपको, सिंपल। इथाइन का कॉमन नेम होता है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन ले लो, आप H2O से रिएक्शन कराओ तो आपका क्या बनेगा, देखिए इस तरीके से इनॉल फॉर्म हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं विनाइल अल्कोहल। अब इसमें टोटोमरिज्म होता है, बेसिकली यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट हो रहा है वो टोटोमरिज्म से होता है। ठीक है, टोटोमरिज्म होगा तो आपके पास एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। सही है, ध्यान रखना सिर्फ एल्डिहाइड के लिए एसिटाइलिन ही यूज करना है, मतलब कि देखिए हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन अदर देन एसिटाइलिन गिव्स कीटोन, यानी कि एसिटाइलिन के अलावा आप कोई भी एल्काइन लोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ कीटोन ही मिलेगा। ध्यान रखना, आपको एल्डिहाइड नहीं मिलता। तो ये होता है आपका बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा CUT का बैच रन कर रहा है, उसके साथ आपको स्टडी मटेरियल उड़ान बैच में फ्री मिलता है। चलिए अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड होंगी। आप सिर्फ एल्डिहाइड को बनाना चाहते हैं, आप कुछ और मिक्स नहीं करना चाह रहे,
तो आप लोगे एसिड क्लोराइड, ये हो गया भाई आपका एसिड क्लोराइड, उसका हाइड्रोजनेशन करेंगे भाई पैलेडियम BsO4, इन सब की प्रेजेंस में आपके पास बन जाएगा एल्डिहाइड। सही है भाई, एक हाइड्रोजन Cl के साथ HCl बना लेगा और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, सॉरी कार्बन के साथ बेसिकली ये बॉन्ड खींचेगा Cl नेगेटिव, यहां से एक हाइड्रोजन Cl के साथ जुड़ जाएगा HCl और एक हाइड्रोजन यहाँ कार्बन के साथ जुड़ के एल्डिहाइड फॉर्म कर लेगा। सही है, एक और एग्जांपल दें, जनरल है ये, तो ये जनरल था, अगर एक एग्जांपल के साथ देखें तो इस तरीके से इथेनॉल फॉर्म हो जाएगा। सही है, ये रिएक्शन आप इसके अंदर भी करा सकते हैं, जैसे बेंजोइल क्लोराइड लिया हमने, हाइड्रोजनेशन हमने उसका कर दिया तो हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करें अगर फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइल एंड ईस्टर की, तो देखिए फ्रॉम नाइट्राइल एंड ईस्टर आप क्या कर रहे हो, आपने लिया मिथाइल साइनाइड। सही है, मिथाइल साइनाइड C≡N। अब यहाँ पे आप हाइड्रोजन ऐड करोगे, ठीक है, तो आपका बनेगा एक एल्डिइमाइन। सही है, होगा क्या कि भाई देखिए कार्बन और नाइट्रोजन में से एक बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेगा, है ना, तो दोनों हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएंगे और आपका एल्डिइमाइन बन जाएगा। सही है ना, जब ये बन जाएगा आप हाइड्रोलिसिस करेंगे। सही है, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो होगा क्या कि H+OH नेगेटिव। सही है, तो H+ और OH नेगेटिव कैसे होगा भाई, आप यहां से इसे नाइट्रोजन में बॉन्ड खींचेगा तो N नेगेटिव H+ के साथ जुड़ के NH3 फॉर्म हो जाएगा और OH नेगेटिव यहां चला जाएगा, क्योंकि जब बॉन्ड खींचेगा तो यहां प्लस चार्ज होगा। तो इस तरीके से आपका एक CHO फॉर्म हो जाएगा। सही है, तो ये आपका एक फॉर्मेशन है। चलिए आगे बात करते हैं। सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा, बेसिकली यहां पे आप देखो तो इसके अंदर आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H+ और OH नेगेटिव इस तरीके से रिएक्ट करेगा कि एल्डिइमाइन में आपका एक एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके से ये रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि फिर OH जाके एक H और जुड़ जाएगा। खैर, अगर हम बात करें बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल हो गया भाई कार्बन के साथ हमारा ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। सही है, उसको भी हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो आपका बनेगा बेंजल्डिइमाइन। सही है, उसका अगेन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका बनेगा बेंजल्डिहाइड और एक अमोनिया। सही है, तो इस तरीके से ये फॉर्म होता है। चलिए, अगर मान लो आपके पास एक और कंपाउंड है तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक तो डाइबल H के साथ कर सकते हैं रिएक्शन, ठीक है, एक AiH के साथ भी कर सकते हैं, तो आप दोनों की फॉर्मेशन के थ्रू एल्डिहाइड फॉर्म कर सकते हैं। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन बोले तो आपका टॉलिन होता है, टॉलिन का आप क्या कर दोगे, ऑक्सीडेशन करोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग लेके तो आप कर दो भाई बेंजल्डिहाइड आपका बन जाएगा। अगर आप उसको फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो बेंजोइक एसिड आपका फॉर्म हो जाएगा। सही है, यूजेस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, देखो आपने टॉलिन लिया, क्रोमाइल क्लोराइड लिया, ठीक है, CH2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो ये आपका बनाएगा एक ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। सही है, इस तरीके से जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस करने पे आपको बेंजल्डिहाइड फॉर्म होते हुए मिल जाएगा। सही है भाई, तो ये होता है भाई आपका क्रोमियम क्लोराइड। अब इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ईटार्ड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी ये रिएक्शन पूछी गई है। चलिए आगे बात करते हैं। फिर आता है यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो हमने लिया टॉलिन और हमने लिया एसिटिक एनहाइड्राइड, ये लिया भाई एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखिए होता क्या है कि इससे बनता है बेंजाइलडीन डाइएसीटेट। सही है, बेंजाइलडीन डाइएसीटेट। सही है, ये बन गया आपका। ये बनने के बाद देखिए होगा क्या कि आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा और साथ में दो आपके कार्बोक्सिलिक के ग्रुप भी बन जाएंगे। सही है, तो अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। बाय द साइड चेन ऑफ क्लोरीनेशन,
लेट्स से कि भाई आपका क्लोरीनेशन आपको करना है, टॉलेन आप लेंगे, अगेन लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करेंगे, तो क्लोरीन क्या होगा भाई, टूटेगा, है ना, ये वो होगा बेसिकली आपका फ्री रेडिकल में फॉर्मेशन होगा। तो यहां से आपका बनेगा बेंजेल क्लोराइड, सही है, यहां से बेंजेल क्लोराइड बनेगा और फिर आपका बनेगा बेंजेल्डिहाइड, सही है। तो ये आपकी रिएक्शन होती है। फिर अगर हम बात करें लास्ट में बाय गेटरमैन कोच रिएक्शन, तो सिंपल बेंजीन से भी आप क्या कर सकते हो, एल्डिहाइड फॉर्म कर सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए एनहाइड्रेट AlCl3 COCl3, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, इससे आपको बनेगा बेंजेल्डिहाइड। देखो जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है वो सभी रिएक्शन आपके लिए जरूरी है। देखो हर रिएक्शन में मैकेनिज्म को समझने की कोई इशू नहीं है, कुछ रिएक्शन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सही है। तो ये हमारा था उड़ान बैच, जैसे कि मैंने आपको बताया 5000 का साइंस का, जिसके साथ आपको स्टडी मटेरियल फ्री मिलता है, साथ ही बैच है जिसके साथ जनरल स्टडी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज भी मिलती है। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे हम ऐसे ही अपने नेक्स्ट लेक्चर में। KP Classes, dedicated to excellence.